हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं राजीव चूनी, जो कि एसओएस इंटरनेशनल के चेयरमैन है। एसओएस इंटरनेशनल एक संस्था है पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापित लोगों की। राजीव चूनी जी, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव जी, जो अभी पब्लिक डोमेन में ये बात आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जम्मू कश्मीर आ सकते हैं अगले महीने, और खास तौर पर जो उनका कार्यक्रम है कि यहाँ पर एक सभा की जानी है, एक रैली होने वाली है जिसमें एक कमिटमेंट दर्शाई जाएगी, एक संकल्प किया जाएगा कि जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसको वापस लिया जाएगा। आपका इस पर क्या कहना है और क्या आप तक कोई सूचना पहुंची है इस कार्यक्रम के बारे में? देखें, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम इस कार्यक्रम को कर रहा है। ये तैयारियां काफ़ी देर से चल रही हैं, लेकिन उसमें ये भी विचार आया था कि गृह मंत्री जी को बुलाया जाए, चूँकि ये मामले भारत सरकार के अधीन आते हैं और हमारी क्या दिक्कत है या उस इलाके को खाली कराने के लिए लोग क्या सहयोग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें तय होंगी। उसके प्रयास जारी हैं। अभी तक की जो सूचना है, गृह मंत्रालय से अभी कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है, लेकिन प्रयास निरंतर जारी हैं कि उनको लाया जाए। और वो नहीं भी आएंगे तब भी ये कार्यक्रम होगा, चाहे उनकी जगह किसी दूसरे को भेजा जाए या कोई और विकल्प हम तलाश करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर एक प्रोग्राम होगा जिसमें ये हमारे जो लोग हैं, तो आज 14 लाख वो लोग हो गए हैं, हिंदू या सिख जो वहाँ से निकाले गए थे, उन्होंने एक संकल्प लेना है कि पाक अधिकृत कश्मीर हमारा इलाका है, हमारा अभिन्न अंग है, हमारे घर हैं वहाँ पर, उसको जल्द से जल्द भारत सरकार खाली कराए और हमारा दोबारा वहाँ पर पुनर्वास हो, हम अपने घरों में वापस लौटें। क्योंकि हमारी 3 पीढ़ियाँ इस इंतज़ार में चली गईं कि कब वो इलाका आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो ओरिजिनली वहाँ से आए थे, आज उनमें से 90% लोग इस दुनिया को इंतज़ार में कि हम कभी वापस जाएंगे छोड़कर जा चुके हैं इस दुनिया को। अब जो आगे हम उनके ऑफ शूट्स हैं, हमारी ये निश्चित तौर पर ये एक उम्मीद है, एक हमारा सपना है कि हम अपने घर वापस जाएं, जहां हमारे बुजुर्ग पैदा हुए, पले बड़े, खेले, और उस धरती को जाकर चूमें और वहां रहें, क्योंकि वो हमारी एक पुश्तैनी वो ज़मीन है, भूमि है, वहाँ हर कोई जाना चाहता है। तो इस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। अभी गृह मंत्रालय से कोई आधिकारिक तौर पर कुछ पुष्टि हो पाई है या अभी अवेटेड है? नहीं, अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन प्रयास निरंतर जारी हैं। और मैंने जैसे बताया, जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ ये कोशिश की जा रही है कि गृह मंत्री जी ज़रूर उसमें शामिल हों, क्योंकि ये भारत सरकार के अधीन मसला है। क्योंकि जिसको हम बताना चाहते हैं, जिस सरकार को, उनका अगर एक बड़ा प्रतिनिधि इसमें हो तो बात, अगर वो नहीं भी आएंगे फिर भी वहाँ पर प्रस्ताव पास करके उनको भेजा जाएगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो प्रयास जारी हैं इस संस्था की ओर से कि उनको लाया जाएगा। अगर वो नहीं आ पाए तो कोई ना कोई उनकी जगह वैकल्पिक जो व्यक्ति जो उनके कद के बराबर हो उसको लाया जाएगा। अच्छा राजीव चूनी जी, हमने देखा कि जब नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तब जो हमारे देश की संसद है, सर्वसम्मति से, मतलब सबकी सहमति से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि जम्मू कश्मीर को लेकर अगर कोई विषय है तो वो ये है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर को वापस लाना है। और कहा गया कि जो पूरा जम्मू कश्मीर है, एरेस्टवाइल जम्मू कश्मीर, जो 1947 में जो रूपरेखा थी कि जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, बाल्टिस्तान, वो तमाम इलाके हैं, वो हमारा अभिन्न अंग है, अटूट अंग है। क्या आपको लगता है कि जो कमिटमेंट उस समय देश की संसद ने दिखाई थी, ये सरकार उसको पूरा कर सकती है? निश्चित तौर पर ये सरकार कर सकती है, इसलिए विश्वास हो चला है क्योंकि जिस तरीके से, जिस सफाई के साथ इन्होंने धारा 370 और 35A को हटाया है, और कोई एक, जो लोग कहते थे कि यहाँ कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, मैं समझता हूँ कि एक खून की बूंद तक नहीं निकली किसी की। बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से सरकार ने कर दिखाया और इसमें हिम्मत है। लेकिन आप यहाँ 1994 के प्रस्ताव की बात कर रहे थे, और नरसिम्हा राव जी जिस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर वो गलतियाँ ना करते, जैसे 1948 में जनवरी में वो यूनाइटेड नेशन चले गए पंडित नेहरू जी,
जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हम अगर सीज़ फायर ना मानते, हमारी फ़ौज इतनी सक्षम थी कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद को छोड़िए, हम लाहौर भी वापस ले आते अगर हमारे में इतनी ताकत थी, लेकिन हमने गलती की। उसके बाद 1971 में जब 90,000 पाकिस्तान का फौजी हमारी कैद में था, हम तब भी एक नेगोशिएशन कर सकते थे पाकिस्तान के साथ कि उस इलाके को छोड़िए और फौजी ले जाइए, लेकिन हम खामोश रहे। यहाँ तक कि मीरपुर में जब डैम बना तो इंदिरा गांधी जी ने मुबारकबाद दी थी भुट्टो को कि आपने बहुत बढ़िया किया। उस इलाके के लिए मुबारकबाद दी जिसका हम 1994 में संकल्प कर रहे हैं कि वो हमारा है। तो मैं समझता हूँ कि गलतियाँ हमने की हैं। तो आज भी अगर आज की सरकार, हम लोग संकल्प करेंगे, मैं समझता हूँ कि सरकार हमारे उस संकल्प को मानेगी। चूंकि हम लोग वहाँ के बाशिंदे हैं, रहने वाले हैं, तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि एक कदम आगे बढ़ाया जाए। राजीव जी, आपने इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट जो खास चीजें हुई हैं उसका जिक्र किया आपने। इतिहास को बदल तो नहीं सकते हैं अब, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये सरकार ऐसा क्या कर सकती है कि सच में ये स्वप्न पूरा हो सकता है कि जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है वो वापस हमें मिले? उसके लिए क्या प्रयास करने होंगे? देखें, आपकी बात ठीक है कि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, लेकिन इतिहास ने जो गलतियां की हैं वो भी सामने आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं एक आयोग बनना चाहिए। मुजफ्फराबाद फाल होता है, समझ आ सकती है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला था, तब हमने एक्सेशन नहीं किया था। लेकिन एक्सेशन के बाद मीरपुर जाता है, पुंछ के इलाके जाते हैं, ये एक साजिश थी और अंदर से थी। मैं समझता हूं अंदर कौन लोग थे उनको एक्सपोज किया जाना चाहिए। आप समझते हैं कि अब इस पर जांच होनी चाहिए कि ऐसे क्या गलतियां हुई कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद हमसे छीन लिया गया? निश्चित तौर पर देखें, कश्मीर फाइल्स बनी हैं, उसने इस बात को एक्सपोज किया है कि 1989 में 90 में कश्मीर में क्या हुआ। मैं समझता हूं कि 1947-48 में जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, ये चीज़ें भी लोगों के सामने आनी चाहिए, ताकि लोगों को ठीक तरीके से इस बात का इतिहास पता लगे कि आखिर कौन से ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल, आप कह लो कि अपनी वो पूरी करने के लिए महत्वाकांक्षा, इन्होंने इस तरह के काम किए कि कुछ इलाकों को काटा, छोड़ा, मरवाया लोगों को। हमारे 70,000 हिंदू और सिखों के कत्ल हुए हैं, लड़कियों को रेप किए गए, उनको उठाकर ले गए। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है इलाके को। तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि ये सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी, चाहे वो डिप्लोमेटिकली करे या मिलिट्री का इस्तेमाल करके, उस इलाके को छुड़ाकर हम लोगों का पुनर्वास घरों में वापस होना चाहिए। आज भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पुरानी चीज़ों को हम भूल नहीं सकते, उसको निकाला जाना चाहिए, क्योंकि वो आज भी हमारे अंदर के नेताओं के और पाकिस्तान के और कबायलियों के हाथ खून से सने हुए हैं, हमारे खून से। तो वो बातें बाहर आनी चाहिए ना, निश्चित तौर पर। तो राजीव जी, चूंकि इसी से जुड़ा हुआ एक अहम विषय है, जब परिसीमन आयोग का गठन हुआ था, हमें पता है कि आप कई समय से इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो सीट रिक्त रहती हैं पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के कोटे की, उनको भरा जाए। जो यहाँ पर विस्थापित निष्कासित लोग वहाँ से रह रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, उनको आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन जो अभी परिसीमन की जो अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, उसमें तो ऐसा कोई प्रपोजल सामने नहीं आया। क्या आपको मायूसी होती है कि ये आपकी मांग को नहीं माना गया? देखें, हम परिसीमन आयोग से मिले थे। एक बात उन्होंने कही कि हम तो एक शिल्पकार हैं, मिस्त्री हैं, जो नक्शा भारत सरकार हमें देगी, अगर वो बोलेगी 3 कमरे बनाने, हमने 3 ही बनाने हैं। गलती भारत सरकार से हुई है। जब हमने 5 अगस्त 2019 को रीसेटलमेंट एक्ट लाया, तो हमें चाहिए था जो 24 सीटें दोबारा हमने जिसको लॉक कर दिया, पाक अधिकृत कश्मीर, डिफ्रीज हो जानी चाहिए, उनको कम से कम ज़्यादा नहीं तो हम चूंकि 1/3 लोग यहाँ बैठे हैं, 1/3 सीटें खोली जानी चाहिए थी, 8 सीटें। और अगर आप ये कहते हैं कि उन पर चुनाव नहीं हो सकते, हम लोग उपलब्ध हैं, हो सकते थे। लेकिन अगर आप कहते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे पास नहीं है, तो आप नॉमिनेशन कर सकते थे। और उससे क्या होना था, आज हमें जो संकल्प लेना पड़ रहा है, इसकी ज़रूरत ना पड़ती। हमारे विधायक होते मुजफ्फराबाद के, मीरपुर के, कोटली के, बिम्बर के, वो इलाके जो पाकिस्तान के, अस्करदू के, सारी जगह के, उनको एक मैंडेट होता
और उनको एक लोकस होता, वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर पाक अधिकृत कश्मीर की बात करते और मैं समझता हूं कि भारत सरकार का काम और आसान हो जाता। अभी आपको उम्मीद है कि इस पर सरकार पुनर्विचार कर सकती है? बिल्कुल सरकार को निश्चित तौर पर करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आप खाली कराने की बातें कर रहे हैं, अगर आप ये काम कर लें कि हमारे लोगों को नुमाइंदगी दे दें असेंबली के अंदर, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारा लोकस बनेगा। हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर सारे देश और दुनिया को बताएंगे कि हमारे मानव अधिकारों का हनन पाकिस्तान और वहाँ की सरकार ने किया है, जब से हमारे इलाकों पर, हमारे घरों पर अपने कब्जे कर रखे हैं। तो राजीव चुनी जी, अभी जो आपका वार्तालाप हो रहा है सरकार से, क्या आप उनको ये कहेंगे कि इस चीज पर पुनर्विचार किया जाए? निश्चित तौर पर हम कहते हैं आपसे गलती हुई है जब आपने 5 अगस्त 2019 को किया। देखें, हमारे यहाँ 7 सीटें थी आरक्षित शेड्यूल कास्ट के लिए, लेकिन इस संविधान में हमने 9 एसटीज को भी दे दी ना। अगर आप 9 एसटीज के लिए जोड़ रहे हैं तो 8 आप पाक अधिकृत कश्मीर के लिए भी कर देते। अगर यहाँ 90 सीटें 98 हो जाती तो क्या हो जाता? 2 आपने महिलाओं के लिए रखी हैं, 100 हो जाती, तो आपके लिए उस इलाके की जो हैं वो 16 सीटें खाली रहती, लेकिन आपने वो नहीं किया, हम चूक गए। समझते हैं कि इससे जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो निष्कासित लोग हैं, जो 1947-48 में जम्मू आए या देश के अलग अलग भागों में भी रह रहे हैं, उनको एक राजनीतिक सशक्तिकरण उनका हो पाता? निश्चित तौर पर देखें, इससे भी बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, हम अपने सशक्तिकरण से ज़्यादा देश की बात कर रहे हैं कि आज जो दिक्कत आ रही है। देखें, प्रधानमंत्री जी को इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और भी बड़े काम है, बहुत बड़ा देश है। मैं समझता हूं कि ये लड़ाई हमारी भी है, खाली इस देश की नहीं है, हमारी भी है, हमारे समुदाय की भी है। हम भी उसमें योगदान देते, लेकिन कैसे देते? आप हमें पॉलिटिकली एम्पावर करिए। जब हम पॉलिटिकली एम्पावर हो जाएंगे, हम भी इस देश की धारा में शाना बशाना आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे। ना मिलिट्री की जरूरत पड़े, ना डिप्लोमेटिक चैनल की जरूरत पड़े, लेकिन हमारे लोग प्रतिनिधि बनकर लड़ाई लड़ेंगे। मैं समझता हूं कि भारत सरकार के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थे राजीव चुनी, एसओएस इंटरनेशनल के अध्यक्ष, जो कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों की एक संस्था है, और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका जो रूपरेखा तैयार है, और जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से जो निष्कासित लोग हैं वो इस रैली में शामिल होंगे, और प्रयास यही है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह स्वयं आए और एक संकल्प लिया जाएगा कि जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसको वापस लिया जाए, और वहां से जो निष्कासित लोग हैं उनको वापस वहां बसाया जाए, ताकि इनको भी न्याय मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ मैं सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।